जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी हथेली में रेखाएं उल्टी दिशा में दौड़ रही है तो किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जहां भी है उन्हें काफी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बलशाली है, बहुत तीव्र प्रभाव है। जैसे कि इस सूर्य के पर्वत क्षेत्र से निकलती हुई इस रेखा को आप देखेंगे तो ये नीचे जाने के बजाय ऊपर की दिशा की तरफ स्पष्ट तौर पर बढ़ती चली गई है। वहीं शनि के क्षेत्र में देखेंगे तो इनकी जो स्पष्ट रेखा है वो भी ऊपर की तरफ स्पष्ट तौर पे बढ़ती चली गई है, पूरी गहराई के साथ। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में रेखाएं उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है तो उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से विपरीत आपके जीवन की तरफ आता है। जैसे शनि के क्षेत्र में होगा तो ये आर्थिक तौर पे आपके जीवन के संघर्ष को और बदहाली को एक लंबे समय तक बरकरार करके रखेगा। चाहे आप कोई भी जतन कर लो, किसी भी प्रकार से उपाय कर लो, वो परिस्थितियों को आपके अनुसार नहीं चलने देगा। यानी कि पर्सनली आपके पाम के अकॉर्डिंग चीजों को कभी बेहतर होने देने की स्थिति में नहीं आता है। निश्चित तौर पे आपके साथ जुड़े हुए आपके बेटर हाफ हो, आपके बच्चे हो, उनके जीवन में उनके जो किस्मत है उसके अकॉर्डिंग चीजों में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, और वहां से आपको कुछ सुख लाभ मिल जाए वो अलग बात है। अदरवाइज पर्सनली जब ऐसे लोगों की निजी हथेली का आप आकलन करेंगे तो उनके जीवन में जो संघर्ष होता है ना, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक निश्चित तौर पे होगा। उनके लिए कोई भी चीज सामान्य नहीं होती, सामान्य रूप से उन्हें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होती। जैसे कि सूर्य के क्षेत्र में ले लो, यह स्पष्ट तौर पे ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। इसमें क्या होगा, जब भी कुछ करने जाओगे ना तो बहुत तेजी से और किसी के मुकाबले इतनी तेजी से उन चीजों को आप सीखोगे, ग्रहण करोगे कि सामने वाला दांतों तले उंगली दबा ले, आश्चर्यचकित रह जाए। कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, कोई चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे समझ सकता है। लेकिन अगले ही पल आप उन चीजों को बिना किसी मंशा के ऐसे वो चीजें आपके हाथों से खराब होंगी, आपके द्वारा खराब होंगी, आपके कारण डिस्ट्रॉयड होंगी कि वो आपके लिए एक बड़े सदमे की तरह हो जाएगा। और सामने वाले की नज़रों में जो आपकी इमेज बनी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी विशेषज्ञता है, स्पेशलिटीज है, उन चीज़ों का यहाँ पर पूरी तरीके से हवा निकल जानी है और आपके लिए बड़े कलंक की स्थिति को ले आने का काम करता है। और एक बड़े स्तर पर आपकी मानहानि की स्थिति स्पष्ट तौर पर पैदा होती चलती चली जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दर्शाने का काम करता है, खासकर नेत्र संबंधित रोग आपके हो जाए, इसके अलावा बोन्स रिलेटेड रोग हो जाए, गर्दन से ऊपर के भागों में कोई परेशानी हो जाए, उन चीजों के स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करेगा। ऐसे लोगों को हमेशा खासकर अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त की कमी हमेशा इन लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा शनि के इस क्षेत्र में जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो इसके और भी जो विपरीत प्रभाव है वो आपके ऊपर स्पष्ट तौर पे मिलेंगे, जैसे जादू टोना एक्सेट्रा जो लोग मानते हैं समझते हैं, उससे संबंधित भी समस्याएं आपको यहाँ पर हमेशा स्पष्ट तौर पर दिखती रहेंगी। अब नीचे आते हैं और वहां की जो रेखाएं हैं उनके संबंध में जानते हैं कि वो किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करेगी। अब देख लो, ये जो शनि के क्षेत्र से निकली है उस रेखा का उद्गम कहाँ है। वो रेखा बिल्कुल चंद्र के क्षेत्र से निकल के आई है, यानी कि प्रतिभा की किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक ऐसी प्रतिभा जिस प्रतिभा को किसी भी प्रकार से उकेरा गया तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को विनाश की तरफ ही ले जाएगी। एक ऐसी प्रतिभा जो कहीं ना कहीं से साबित हो, ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे यहाँ बयां करने का काम करता है। बाहर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक दूसरी भाग्य रेखा की स्थिति भी स्पष्ट तौर पे निकली है, लेकिन उसे निकलते ही क्लोज कर देने की का काम यहाँ पर रेखाओं ने स्पष्ट तौर पे किया है। जो भी रेखाएं हैं दो रेखाओं के सहयोग से ही आगे की तरफ यहाँ बढ़ती चली जा रही है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे एक क्रॉस की स्थिति भी है जो जीवन में संतुलन लाने का बेहद प्रयास कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव जातक के जीवन पर उस तरीके से नहीं आ रहा है। मार्ग में आप देखेंगे तो कई सारी रेखाएं हैं जो ऊर्ध्वगामी हैं, यानी ऊपर की तरफ चढ़ के जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहती है, लेकिन ये कर नहीं पा रही है। स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो जातक का स्वभाव बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मन में कोई मलिनता नहीं, दूसरों के लिए अच्छा करने की चाहत, सब कुछ अच्छा करने की चाहत, मेहनत करने में भी पीछे नहीं। लेकिन बात जब किस्मत की आती है ना तो वहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम बस चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं।
लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने द्वारा जो अच्छा से अच्छा हो सके उसे करने की जो एक मंशा होती है ना, ललक, वो कभी कम न होवे। इसका ऐसे जातक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिस भी शक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है या जिस भी संप्रदाय, जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े जो सात्विक कर्म है, ऐसे जातक को निश्चित तौर पे उन कार्यों को हमेशा करना चाहिए। निश्चित तौर पे साधना में रोज कम से कम 1.5 से 2 घंटे पक्का बैठे और स्वयं कार्य भी वो करें, स्वयं के अंदर जाएं, अंतर्मुखी बने और जाने खुद को। आप जितना ज्यादा खुद के अंदर जाएंगे ना, जितना ज्यादा खुद को उकेरेंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर होती चली जाएगी। आप जब भी कोई वरिष्ठ जन मिले, कोई स्वजन मिले, कोई साधु संत मिले, कोई अच्छे लोग मिले, तो उन्हें निश्चित तौर पे प्रणाम करें और मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीष जरूर लेवे। क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो कि मौत के मुंह से किसी को निकाल के ले आती है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी ठीक कर देती है। क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है और हमारी वाणी, जब किसी से हम खुश होते हैं तो हमारी आत्मा से निकली जो वाणी है, किसी के लिए उसके संपूर्ण जीवन के कलेशों को, मुश्किलों को दूर करने की क्षमता रखती है। तो हमेशा अच्छे वचन बोले, अच्छे वचन सुने और जहां तक हो सके जो मुश्किल में है, जो वैसे लोग हैं, संत जन है, रसिक जन है, वचनानंदी हैं, उन लोगों की पूर्ण रूप से सेवा करें। गरीबों की, जो भी वैसे लोग हैं, उनकी सेवा करें। तो ये आपके लिए इसके जो मुश्किलें हैं एक कट जाते हैं। देखो, इसका प्रभाव जो है ना, जन्म जन्मांतर से होता है। अगर हिंदुज्म के मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप पीछे जाते हो, चीज़ों को जानते हो, तो हमारी जितनी सारी योनियां से लौट के लोग आते हैं ना और अलग अलग जीवन ग्रहण करते हैं, शरीर ग्रहण करते हैं, उसके अनुरूप क्या है कि हर जन्म में हमने कुछ पाप और पुण्य किए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सब देख के हमें अगला अलॉटमेंट होता है। तो जो बॉडी मिलती है वहाँ भी उन चीज़ों का प्रभाव उसी तरीके से रहता है। लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उन चीज़ों को जल्दी खत्म करके और चीज़ों को बेहतर दिशा में भी लेके बढ़ सकते हैं। तो उस पर हमें निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात हमेशा गांठ बांध के रहे कि आज का कर्म कल की किस्मत के रूप में आपकी तब्दील होती ही होती है। तो आज का बस कर्म ठीक रखो। रोज सुबह यही सोचो कि हमें बस आज का कर्म ठीक रखना है। रोज सुबह बस सोचना आज का कर्म ठीक रखना है। आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद आपका कल अपने आप ठीक रहने लगा है और हर कल बोलेगा कि आपका कल ठीक रहेगा। तो इस पर बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। फिर देखना, जिंदगी की मुश्किलें सताएगी निश्चित, लेकिन कभी न कभी वो सवेरा आपकी तरफ स्पष्ट तौर पे बढ़ता है और उसके लक्षण भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि अगर रेखाएं उल्टी चली तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा इस पर नहीं जाते, नहीं तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी, यानी और तकलीफ देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।